हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। बस इतना ही कहूँगा। ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जिनका प्रीलिम्स हुआ होगा वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जिनका जिनका प्रीलिम्स हुआ होगा 17 बीपीएससी प्रीलिम्स, वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वो टेस्ट दे रहे होंगे, कंटेंट बना रहे होंगे, मेंस के लिए देख रहे होंगे क्या करना। लेकिन जो ये कंटेंट जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे असफल रहे हैं, इस एग्ज़ाम में उनका हुआ नहीं है। मैं सिर्फ उन्हीं से बात कर रहा हूँ। जो सफल हुए हैं उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी कम ही लोग देख रहे होंगे वो ये वीडियो। देखिए, नहीं तो आकर कहेंगे सर जो सफल हुए हैं क्या उनको आप ख़राब कह रहे हैं। नहीं, मैं किसी को कमज़ोर या ख़राब नहीं कहने वाला। कौन होता। मैं ये बस कहूँगा कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी 13 दिसंबर वाले पेपर में 13 दिसंबर वाले पेपर में वो भी 1 से 3 मार्क्स से छूट गए हों या पॉइंट से लेकर 3 मार्क्स से छूट गए हैं, उनका क्या गलती है। कहा जाता है कि मेहनत करो, अगर तुम दिल से कुछ चाहोगे तो शायरी का सारा कायनात तुम्हें मिलाने की कोशिश करेगा। कुछ नहीं होता है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था लेकिन सारे लोगों ने मिलकर आपको असफल बनाने की कोशिश किया गया। चाहे वो समय हो, जिसको दोष देना है, आयोग को दोष देना है, वो दिन, वो क्लासरूम, जिसको दोष देना है दे सकते हैं। लेकिन बस है, आपको नहीं कोई चाहा कि आप सफल हों, इसलिए आप आज आप प्रीलिम्स पास नहीं हुए। बस जस्ट प्रीलिम्स पास नहीं हुए। एग्जामिनेशन प्रोसेस में तो और भी बिंदु हैं, और भी पॉइंट है जहाँ पर लोगों को छूना है। लोग अभी जो प्रीलिम्स पास हुए हैं उनको लग रहा है कि वो एग्ज़ाम सक्सेसफुल हुए। एग्ज़ाम में अभी बहुत सारा है। अभी पहले प्रीलिम्स दिए हैं, फिर मेंस दीजिए, मेंस में सफल हुई है, फिर इंटरव्यू दीजिए, फिर जाकर फाइनल सिलेक्शन लीजिए। अभी समय है। तो आप प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ असफल हुए हैं इसलिए क्योंकि सब लोगों ने नहीं चाहा था कि आप प्रीलिम्स पास करें। एक तो आयोग के अध्यक्ष बोलते हैं कि हम यूपीएससी पैटर्न का पेपर इस बार पूछेंगे, ये लाइन है, 69th एंड 68th एंड 69th बीपीएससी। आप पेपर कैसा पूछते हैं? बेकार सा, वन लाइनर, जिसे कहते हैं वन लाइनर, वो पेपर पूछते हैं। कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। फिर तो और ये एक रीज़न होता तो आदमी कर भी लेता सारों के लिए पेपर। फिर आप एक दिन 4 जनवरी को भी पेपर लेते हैं कुछ बच्चों का, और उसमें से हर 5वां बच्चा या हर 5 में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। हर 1 आउट ऑफ 5 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये तो यहाँ का ये है कि अराउंड 20% है ना, 20 आउट ऑफ 600, और यहाँ 6 आउट ऑफ 100। तो इतना अंतर आपने किया। अगर आप दोनों पेपर को, जितने बच्चे वहाँ सेलेक्ट होते उतने बच्चे अगर यहाँ सेलेक्ट होते, जितने बच्चे यहाँ चाहे सेलेक्ट हुए थे उतने ही बच्चे यहाँ, तो मेरा हो जाता 1 नंबर से 3 नंबर के बीच गैप कम हो जाता। आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि 13 तारीख को आप उस दिन तो आकर बताएं कि 120 मार्क्स लेकर आया। मुझे ये बताइए कि 120 मार्क्स लाने वाला बच्चा किस दिन का है? 13 दिसंबर वाला है या 4 जनवरी वाला बच्चा है? मुझे ये जानना है। आप उस दिन बताएं कि 100+ बच्चे इतने बच्चे हैं जो लेकर आए। आप बताएं ना आपने कि 100 से 20 के बीच, 120 के बीच बताएं, 1100 के आसपास में बच्चे हैं। ये किस दिन के, इसमें बताइए, बाइफर्केशन करके बताइए कि कितने बच्चे इस 13 दिसंबर के हैं और कितने 4 जनवरी के बच्चे हैं। मुझे ये भी बताइए कि 90 to 100, आप 90 से 100 बच्चे नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं 13 दिसंबर वाले और 4 जनवरी वाले? ये आपने क्यों नहीं बताया? आप तो यहाँ आके बता दिए कि हरमंदर सिंह ये है, तो आप बिहार का शोक किसे कहते हैं इसे बताइए कि कितने बच्चे सही किए हैं।
आप ये भी तो क्वेश्चन पूछे हैं कि 6,000 बच्चे में से कितने बच्चे बताए हैं गलत किए हैं, बिहार का सुख किसे कहते हैं। तो उसे नहीं, वो नहीं बताएंगे ना, क्यों बताएंगे, वो कैसे बता देंगे। वो नहीं बताएंगे। देखो वहाँ है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए जो बेनिफिटेड है, मेरे मेरे फेवर में जो चीज़ें कार्य कर रहा, सिर्फ मैं वो उसकी बातें करूँगा, उसकी बातें नहीं करूँगा जो मेरे फेवर में ना हो। चिकनी चुपड़ी बातें करने से फैक्ट और सच्चाई छिपती नहीं है। जो सच है उसको सच है। दोनों को, आम अमरूद को कैसे बराबर कर दिए हैं। एक दिन इतने बच्चे, एक दिन इतने कम बच्चे, लेकिन आपने तो बराबर कर दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आइए जुडिशरी में मिलेंगे। अभी जुडिशरी का है दरवाज़ा, करके कहाँ जाइएगा। जस्टिस तो है ही, जस्टिस तो मिलना तय है, आज नहीं तो कल जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा। आप नहीं दीजिएगा क्या? इस देश में जस्टिस देने वाला कोई नहीं है क्या? अगर आपकी बस का नहीं था, एक्सपर्ट की बस की बात नहीं था कि यूपीएससी लेवल का पेपर सेट करें, तो आप बोलते क्यों थे? आपको बोलना क्यों था? बच्चे जैसे करते, प्रिपेयर करते, भगवान के भरोसे छूट जाता। बार बार आके कहना ये कितना गलत है। बच्चों को आप गलत मैसेजेस दे रहे थे, आप उनके साथ प्रैंक कर रहे थे, यही कर रहे थे ना आप बच्चों को गलत डायरेक्शन दे रहे थे। जैसा नहीं होता है कि हम अपना कोई चीज़ जीतने के लिए, हम कोई बच्चा पूछे अगर मुझे कुछ जीतना है, रेस राइट में चल रहा है, कोई बच्चा है कि किधर किधर जाना है भैया, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं लेफ्ट जाओ, लेफ्ट जाओ, और मैं अपने दौड़ जाऊंगा राइट की तरफ। और फिर इसको बोलेंगे कि तुम तो बेकार थे, तुमको तो दौड़ने ही नहीं आया था। भाई तुमने डायरेक्शन गलत बताया था। अगर तुमको नहीं कुछ पता है तो नहीं कुछ बोलते, या भी लेफ्ट दौड़े या राइट दौड़े, इसकी किस्मत। जिसको जिस चीज़ की तैयारी करनी होगी करेगा। गलत डायरेक्शन देके विधाता बन रहे हो, गलत डायरेक्शन दे रहे हो लड़कों को। यही सब है कुल मिलाकर। मुझे सिर्फ और सिर्फ यही लग रहा है कि अभी तो 31 का आप लोग वेट कीजिए। मैं कभी नहीं बोलूँगा, अभी कभी मैं एक मैसेज नहीं डिलीवर करूँगा आप लोगों को कि आप 71 का तैयारी कीजिए। भले मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि यूपी पीसीएस दीजिए, यूपीएससी भरिए, ये सब मैं ज़रूर बोलूँगा, लेकिन कभी नहीं बोलूँगा कि आप 71 का भी अभी कुछ सोचिए भी। सिमेंटिस क्यों नहीं होगा आपका? हर एक नंबर से 3 नंबर वाले लोगों को तो एकदम लगे रहना चाहिए। आप लोगों की होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितना सबका हुआ है, होना होगा ही होगा। समझ गया ना? चलिए ठीक है। हम तो भाई जिनका रिजल्ट इतने नमार्क से रह गया, मैं समझ सकता हूँ उन लोगों के साथ क्या अभी उन लोग किस दर्द में होंगे। उन लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, सब लग रहा होगा कि उनके साथ कुछ गलत किया गया है। जिनका पॉइंट नंबर से नहीं हो उनके लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं कहना भाई। मैं स्पीचलेस हूँ आप लोगों के लिए, वॉइसलेस हूँ। बस यही बोलूँगा कि आप धैर्य रखिए, देखिए कुछ तो अच्छा होगा। मैं यही समझता हूँ, मेरे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। अन्याय तो नहीं होने देगा कि एक दिन 6% रिजल्ट होगा, एक दिन 20% रिजल्ट होगा, नहीं होगा अन्याय। ये अन्याय हो ही नहीं सकता है। चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, तब तक कर नहीं कुछ कर रहे तो थोड़ा बहुत पढ़िए, देखिए क्या पढ़ सकते हैं। यूपीएससी का फॉर्म डाल दीजिए, अब तक आ गया है, भर दीजिए फॉर्म। पढ़ाई तो करना ही है, हम लोग तो ऐसे ही पढ़ना तो है ही, रिजल्ट आए ना आए पढ़ना तो है। लेकिन अभी मन स्थिति थोड़ा ख़राब है, लेकिन ठीक है, उभरिए, और क्या कर सकते हैं। और जुडिशरी पे फेथ रखिए। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।